मत्ती 2 बाब और पहली आयत से खुदावंद के हुजूर में तिलावत करेंगे। जब यस्सू हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे ख़बर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हिलाक करे। बस वो उठा और रात के वक़्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक़्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे के जान के ख्वाहां थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलावस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। पाकलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन।